25 तारीख को प्रदेश में मतदान है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश है कि पहले मतदान फिर जलपान, जी क्योंकि ये मत जो है ये राजा चुनने का है। जी देश का राजा अपना ही मत चुनता है। जो हम लोग ये मत देते हैं ये देश का राजा चुनते हैं, तो इसलिए पहले मतदान फिर जलपान, यही है मेरा सबसे कहना पूरे जनता जनार्दन से। क्या परिवर्तन होने वाला है कि 400 पार जाएगा? देखिए 400 पार तो एक 15 लाख वाला जुमला है हम्म, बीजेपी का, और प्रधानमंत्री खुद जुमलेबाज हैं। वही प्रधानमंत्री 15 लाख की बात करते हैं, वही प्रधानमंत्री 400 पार की बात करते हैं। जी अब रही बात परिवर्तन की, तो परिवर्तन क्यों ना हो, क्योंकि ये आए थे महंगाई कम करने के नाम पर, बेरोजगारी ख़त्म करने के नाम पर और शिक्षा के नाम पर, और ये तीनों चीज़ें मुद्दा इनका बेकार है। फिर इन्होंने एक मोदी जी ने गारंटी दिया था कि 2022 तक पूरे देश में पक्का मकान होगा, हर घर का, मोदी की गारंटी है। और आज वो गारंटी भूल के नई गारंटी लेकर आ गए हैं। जो खुद की गारंटी है 15 लाख की गारंटी भूल गए, पक्का मकान की गारंटी भूल गए, किसान की आय दुगना की गारंटी भूल गए, नौजवान की नौकरी की गारंटी भूल गए, फिर ये नई गारंटी लेकर आते हैं। इनके ऊपर कौन जनता विश्वास करेगी? इसलिए बदलाव की बयार है। आम जनमानस इससे त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है, किसान त्रस्त है, महिलाएं अपना सिलेंडर का 400 से 1200 कर दिया, किसान खेती के अपने जितनी उपज है उसका रेट नहीं दुगना मिल पाया, और उसकी लागत दुगना जरूर हो गई है। इसलिए बदलाव है और जनता बदलाव के मूड में है। पूरे देशवासियों से निवेदन करेंगे कि बदलाव की बयार है, और बदलाव के एक छोटा सा कहानी है। गांव में हमारा कहा जाता है कि रोटी नहीं पलटेंगे तो जल जाएगी, अगर सरकार नहीं पलटेंगे तो बढ़ जाएगी। तो मोदी जी इस टाइम एकदम उफान पर हैं, वो सारे गलत काम कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है। आप बताइए, जितने मुद्दे हम लोगों ने गिनाए वो उन्हीं के गारंटी थे ना, कोई हमने अपने मुद्दे नहीं गिना। हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम लोग 30 करोड़ रुपए 30 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही है हमारी गवर्नमेंट। महिलाओं को 8500 रुपये मंथली देने की बात करें गरीब महिलाओं को। 1 लाख रुपया होता है साल में, अगर 5 साल मिला तो 5 लाख रुपया होता है, और वह गरीब आदमी एक आवास पाता है 1,20,000 का तो खुश हो जाता है। तो 5 लाख पाएगा, उसका परिवार समृद्ध नहीं होगा? तो महंगाई बढ़ी है कि आय बढ़ी है? क्या बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय, आप खुद क्या महंगाई की मार आपको नहीं पड़ रही है? 400 का सिलेंडर 1200 हुआ तो आपको महंगाई नहीं लग रही है? जी क्या आपको राशन के कोई ऐसा चीज है जो दुगना हुआ है? नहीं, तो सरकार महंगाई के नारे पे नहीं आई थी, वो जो है रोजगार और महंगाई कम करने के उद्देश्य से वही आई तो थी। कह रहे हैं, सरकार महंगाई कम करने के नाम पे आई थी, रोजगार देने के नाम पर आई थी, किसान की फसल आय दुगना करने के नाम पे आई थी, सभी को पक्का मकान देने के नाम पे आई थी। लेकिन यही मोदी जी की गारंटी थी, नहीं हुआ। 60 महीने मांगे थे, 60 महीने से आपने फिर 60 महीने मांग लिए, 120 महीने हो गए, फिर भी आपने सब उलट काम किया। ना रोजगार आप नौजवान को दे पाए, ना महंगाई कम पर कर पाए, ना तो किसान की आय दुगना कर पाए, हाँ लागत सब चीज में दुगना हो गया। तो आप बताइए ये सरकार क्यों ना जनता बदल दे? नौजवान ओवर एज हो जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? आपके तो सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। अब जो आप अब गलती तो अपनी सुधार नहीं कर रहे हैं, जो नौजवान ओवर एज हो गए वो बेचारे क्या करेंगे? आपने पकौड़ा तलने की बात कर दी। लोग माँ बाप पढ़ाते हैं पकौड़ा तलने के लिए, तो वो तो अनपढ़ भी पकौड़ा तल लेगा। तो पढ़ा लिखा क्या फायदा भाई? आप क्यों स्कूल कॉलेज खोले हैं? सब बंद कर दीजिए, सबसे पकौड़ा ही तलवा लीजिए। पार्टी ने आपको जो जिम्मेदारी सौंपी है उसमें आप समाज को कहाँ तक जोड़ रहे हैं? देखिए, पार्टी ने हमको एक जिम्मेदारी सौंपी है, मेरा दायित्व है, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, तो हम लोगों का एक दायित्व है, एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग आम जनमानस में घर घर जाते हैं, अपने समाज के सभी लोगों को ये जागरूक करते हैं कि नौकरी की दरकार हमारे समाज को भी है, महंगाई की मार हमारे भी समाज को पड़ रही है। तो इसलिए हम अपने समाज में ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं और सबको यही कहते हैं कि देखिए नौकरी हमें भी आवश्यकता है, महंगाई की मार हमें भी पड़ रही है, किसानों की आय दुगना होगी तो हमें भी मिलेगी। हमारी गवर्नमेंट MSP देने की बात कर रही है, जब आएगी, जब गठबंधन की सरकार आएगी तो MSP मिलेगा, किसान का MSP मिलेगा, तभी तो उसके किसान की, जब उसके फसल का रेट का दुगना MSP तय होगा तभी तो उसको लाभ होगा। नौजवान को 30 लाख रोजगार मिलेगा तो इसी देश के नौजवानों को तो मिलेगा जो ये गवर्नमेंट देने के नाम पर आई थी लेकिन दी नहीं। किसान का फायदा, नौजवान का फायदा, महिलाओं को फायदा। 8500 रुपये अगर उस महिला को मिलेगा जो गरीब महिला है, उसका घर सुदृढ़ समृद्ध होगा कि नहीं होगा? तो इस सब आम जनमानस के नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। आपका समाज जो है भाजपा के साथ चलता है,
लेकिन इस बार क्या लगता है वो आपके साथ जुड़ रहे हैं? हमारा समाज तो पिछली बार 2022 में भी भाजपा के साथ नहीं था। आपने देखा होगा, हम लोग 4 सीटें जीत गए थे, 1 सीट हम लोग कम, हमारा समाज तो वहाँ भी साथ दिया था। हमारा समाज जो चौरसिया समाज है, ये भाजपा का मूल वोटर था और भाजपा ने पूरे प्रदेश में चौरसिया समाज का कोई एक काम भी नहीं किया है। आप एक बगल का जिला है संत कबीरनगर, उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, वहाँ एक चौरसिया समाज के बेटे को, होनहार बेटे को मिटाने का काम किया है। पूरे प्रदेश में आप 80 की 80 सीटें जीत जाते हैं, लेकिन एक चौरसिया को देते हैं, वो सीट आपकी गवर्नमेंट में हार जाते हैं। मतलब इतना आप तांडव करते हैं, जहां आपका कोई कुछ भी नहीं है वहां आप जिता लेते हैं। एक चौरसिया के बेटे को देते हैं तो वहां उसको हराने का काम आप लोग करते हैं। देवरिया में एक ब्लॉक प्रमुख का टिकट आप देते हैं हमारे समाज को, भानु प्रताप चौरसिया जी को, वहां आप हराने का काम करते हैं। तो हमारे समाज के लोगों की आंखें खुल गई हैं कि हमें यहाँ पे खाली यूज किया जा रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ कि यहाँ हम लोगों को इन्होंने बधुआ मजदूर समझ लिया था कि हम लोग वोट देंगे और चुपचाप खड़े रहेंगे। तो इस तरह का नहीं चलेगा। आपको अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो सबको सम्मान देना पड़ेगा। सम्मान देने की बारी आएगी तो आप हमारे समाज को एक साइड में खड़ा कर देंगे और वोट लेने की बारी आएगी तो हमारे समाज को कहेंगे आप हमारे हैं। ये नहीं चलेगा, ये दो राय नहीं चलेगी। एक राय होकर आपको हमें सम्मान भी देना पड़ेगा, तभी आप कोई भी पार्टी हो वोट तभी दे करेगी। आपके कहने का मतलब है कि भाजपा सरकार चौरसिया समाज के साथ जो है दुर्व्यवहार और छलावा कर रही है। हाँ, जरूर कर रही है। अगर ये उदाहरण है, आप देखिए भानु चौरसिया जी को देख लीजिए, कृष्णा चौरसिया जी के साथ जो लोग आपके गवर्नमेंट रहते हुए तांडव करके आप ब्लॉक प्रमुख बना देते हैं, तांडव करके आप जिला पंचायत अध्यक्ष बना देते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग आपके ही टिकट पे हार जाते हैं, बहुमत लेके वो लोग हार जाते हैं, तो इसको क्या माना जाए। दूसरी चीज़, हम लोग समाजवादी की राजनीति करते हैं। समाजवादी यहाँ 4 सीटें जीती है। समाजवादी ने 2 सीटों पे हमारे बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया, हमारे जो महापुरुष हैं, उनके स्मृति द्वार लगाने का काम किया। बीजेपी पूरे प्रदेश में है, कहीं पे भी कहीं नज़र नहीं आता हमारे समाज के महापुरुष का कि एक गेट भी लगा दे, कोई नहीं लगा के राजी हैं। जो 2 विधायक और भी थे, एक गठबंधन से जीते थे हमारे साथ, वो भी वादा किए हैं और हमारे सदर विधायक ने भी वादा किया है। क्या वादा क्या किया है, उन्होंने जगह वगैरह भी देख ली है और पैसा आ गया है, वो भी अभी चुनाव के बाद लग जाएगा। तो जो हमारे समाज का सम्मान करेगा, हमारा समाज उसके साथ रहेगा, कोई भी दल हो। तो जब हम लोग समाजवादी की राजनीति करते हैं, हम लोगों ने वादा किया था हम समाज के लिए काम करेंगे। हमारे समाज के लोगों ने हम लोगों का मदद किया, हम लोग समाज के लिए काम किए और आगे भी करते रहेंगे। क्या आपका समाज परिवर्तन कर देगा जिले में, प्रदेश में? एकदम कर देगा। आप बताइए, जो समाज को आप खाली वोट के बधुआ मजदूर समझते हैं, वो बधुआ मजदूर नहीं रहेगा। तो जब आपका वोट कम होगा कि नहीं होगा? आप कितने वोटों से जीतते हैं? 25-30 हज़ार, 30 हज़ार, 31 हज़ार वोटों से जीतते हैं दोनों बार से। कोई लंबा चौड़ा आपका मार्जिन थोड़ी ना है। अगर वो हमारा समाज का 50-60 हज़ार वोट जो पड़ता है, वो कम, अगर उसमें से आधा भी कम हो गया तो आप कैसे जीत सकते हैं? आप जीत सकते हैं क्या? कतई नहीं जीत सकते हैं। हमारा समाज जागरूक हो गया है। हमारा समाज पिछली बार भी समाजवादी पार्टी के साथ था, इस बार भी मुझे पूर्णतः विश्वास है समाजवादी पार्टी के साथ ही। आपका समाज जागरूक हो रहा है धीरे धीरे? जागरूक तो इन्होंने कर दिया है, जागरूक नहीं हो रहा था, जागरूक इन्होंने कर दिया हमारे समाज को। हमारे साथ समाज के साथ छलावा करेंगे तो हमारा समाज जागरूक नहीं होगा। हमारे समाज में भी सब पढ़े लिखे लोग हैं, ओवर एज हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई की मार पड़ रही है, राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात आती है तो आप उसके साथ छल करते हैं, तो हमारा समाज जाग नहीं जाएगा। हमारा समाज तो ऐसा समाज है पत्रकार महोदय कि हमारा समाज चूना भी किसी को लगाता है तो पूछ के लगाता है। हमारे ही समाज को बीजेपी वाले चूना लगा दे रहे हैं, तो हमारा समाज चूना नहीं लगाएगा। हमारा समाज तो अच्छी तरह से चूना इस बार बीजेपी को लगाएगा। माने इस बार परिवर्तन के मूड में है? पूरा हमारा समाज परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि हमारे समाज के साथ छलावा हुआ है।